कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष क्या करता है? उसका एक ही काम है, पानी को अमृत बनाने का प्रयास करता है। काशी में रिसर्च चला कि ऐसा रुद्राक्ष में क्या है जिसको तांबे के कलश में गलाया गया और शंकर जी पे चढ़ाया गया और उस पानी को पिया तो उससे बल उत्पन्न हो गया, बीपी, शुगर, थायराइड जैसी बीमारियां ठीक होने लगी। क्या है ऐसा? हम कहते हैं शिव महापुराण के अंतर्गत एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन किया गया। शिव महापुराण में एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन किया गया। और एक भी रुद्राक्ष, कोई कहता है कि एक मुखी रुद्राक्ष ज्यादा प्रबल होता है, कोई कहता है 2 मुखी प्रबल होता है, कोई कहता है 3 मुखी प्रबल होता है, कोई कहता है 5 मुखी प्रबल होता है। सारे रुद्राक्ष कोई ना कोई कहता है कि ये बहुत प्रबल होता है। फिर किसी ने कहा गुरुजी एक मुखी रुद्राक्ष कहीं मिलता है क्या? हमने कहा आज के जमाने में एक मुखी आदमी नहीं मिलता तो रुद्राक्ष की बात करते। आज के जमाने में आदमी नहीं मिले, अपनी पार्टी हार जाती है तो लोग दूसरे की पार्टी में चले जाते हैं, आदमी एक मुखी नहीं रिया तो यहां रुद्राक्ष की क्या बात करते? इधर दाल नहीं गली तो उधर पहुंच गए, उधर दाल नहीं गली तो उधर पहुंच गए, उधर दाल नहीं गली तो उधर पहुंच गए, दिन भर डोलते रहते हैं, दिन भर। फिर किसी ने पूछा गुरुजी रुद्राक्ष कौन सा असर करेगा, कौन सा रुद्राक्ष असर करेगा, हम कौन सा रुद्राक्ष पहने जो हमारे शरीर पर असर करे? कौन सा रुद्राक्ष हमें पहनना चाहिए कि हमारे शरीर पर असर करे? हम निवेदन करेंगे रुद्राक्ष पहनो मत पहनो, पर मीठी वाणी का रुद्राक्ष अपनी जिह्वा पर रख लो, वो इतना असर करेगा कि सबको अपना बना ले, सबको अपना। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का, जम के बोलो जरा, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। आज के जमाने में सबसे मूल है आपकी वाणी। वाणी की श्रेष्ठता हो तो समझ लो कि पूरी दुनिया तुम्हारी है, और वाणी की श्रेष्ठता नहीं तो दुनिया तुम्हारी अपने भी है। एक सास के पास में अंगूठी भी है, एक सास के पास में चेन भी है, एक सास के पास में जेवर भी है, एक सास के पास में दुनिया की प्रॉपर्टी भी है, एक ससुर जी के पास में सब कुछ है। सास ससुर के पास में प्रॉपर्टी है, जमीन है, बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, धेला है, सब कुछ है। और मान लो उसकी वाणी अच्छी नहीं हो तो घर में 4 बेटे, 5 बेटे, 3 बहुएं, 4 बहुएं, 5 बहुएं, कोई उसका होगा? जम के बोलो जरा। वाणी से अमृत बनाना सीखो। लोग कहते हैं गुरुजी कौन सा रुद्राक्ष? ठीक है, शिव महापुराण में 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन है। स्कंद पुराण के अंतर्गत 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन है। लिंग पुराण में रुद्राक्ष की महत्वता है। ये रुद्राक्ष कौन सा हमारे लिए अच्छा होगा, कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, शिव महापुराण की कथा कहती है जो भी रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ वो भगवान के नेत्र अश्रु से उत्पन्न हुआ, और केवल एक के मिलन से नहीं, रुद्राक्ष शंकर और पार्वती के मिलन से उत्पन्न हुआ है। मिलन। मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, और बड़े आनंद में विराजमान थे। तभी माँ जगतजननी भगवान शंकर के पास में आती हैं और उनके नेत्रों को अपने हाथों से बंद कर लेती। माँ जगतजननी ने अपने हाथों से भगवान शंकर के नेत्रों को बंद किया, और नेत्र को बंद करने पर भगवान शंकर के नयन से जो अश्रु गिरा, उस अश्रु से रुद्राक्ष की उत्पत्ति। अब यहां पर यह वर्णन नहीं आया कि अश्रु से 1 मुखी रुद्राक्ष हुआ, कि अश्रु से 2 मुखी रुद्राक्ष हुआ, कि अश्रु से 3 मुखी रुद्राक्ष हुआ, कि 4 मुखी हुआ, कि 14 मुखी हुआ, कि 21 मुखी हुआ। माता ने हाथ का स्पर्श किया, नेत्र बंद हुए,
अश्रु नीचे गिरा, उससे रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। शंकर भगवान का पुत्र है रुद्राक्ष, शंकर भगवान का स्वरूप है रुद्राक्ष, शंकर भगवान का प्रतिबिंब है रुद्राक्ष। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, एक तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और रुद्राक्ष, ये वो हैं जिनका एक स्पर्श मात्र, जिनको नजदीक में रखा जाए तो जीवन का एक सुख अपने आप उसके करीब में आता, मात्र स्पर्श। शिव महापुराण की कथा कहती है कि रुद्राक्ष कोई सा भी हो, 1 मुखी हो, 14 मुखी हो, 21 मुखी हो, 15 मुखी हो, 11 मुखी हो, 10 मुखी हो, 5 मुखी हो, 4 मुखी हो, पर इतना याद रखना, कोई सा भी रुद्राक्ष हो, अगर आपके गले में पड़ा हुआ है, अगर वो रुद्राक्ष आपके गले में है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, अगर उसके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है तो किसी दुनिया के व्यक्ति की सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपको धोखा दे दे और आपसे छल कर कर चले जाए। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपके साथ में छल कर जाकर, रुद्राक्ष है। जितना समय मिलता है ना, उतना समय अपने बच्चों को संस्कार देने में भी लगाया करो, थोड़ा थोड़ा समय, थोड़ा समय। तन, मन और धन, ये 3 अगर ठाकुर में नहीं लगते, ठाकुर मतलब जानते हो ना, हमारे आगे बैठे हैं लड्डू गोपाल जी, ठाकुर जी, शंकर जी, भोलेनाथ जी, राम जी, ये सब तन, फिर से बोलो, तुम लोग बोलो, क्या क्या चीज? तन, मन और धन, ये 3 ठाकुर में नहीं लगते तो ठेके पे लग जाते हैं। याद रखो, क्या क्या चीज? जम के बोलो जरा। तन, मन और धन अगर भगवान में नहीं लगते, ठाकुर में नहीं लगते तो ठेके पे लग जाते हैं। इसलिए अपने तन को भी परमात्मा में लगाओ और मन को भी परमात्मा में लगाओ, और थोड़ा धन हो तो उसको भी परमात्मा में लगाओ, तो गलत जगह पर नहीं जाए, ये गलत जगह पर नहीं पहुंचेगा। और याद रखना, अगर घर के बच्चे तुम्हारे गलत संगति में जा रहे हैं, कहीं ठेके तक पहुंच रहे हैं, मदिरा की दुकान तक पहुंच रहे हैं, गलत व्यसन तक पहुंच रहे हैं, समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारी चूक हो रही है, कहीं ना कहीं हमारी चूक हो रही है। जब माता सती भगवान शंकर से विवाह करती हैं, जब माता सती भगवान शिव से विवाह करती हैं, तो भगवान शंकर से विवाह कर कर माता सती बड़े प्रेम से, आनंद से, उत्साह से, आनंद के साथ रहती हैं, बड़ी उमंगता में माता सती रहती हैं। बड़ी से घर से अगर भरा हुआ गया है तो मंदिर से खाली नहीं आता, मंदिर से भी भरा हुआ ही आता। बस तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता। ब्रह्मा जी गए ऊपर शीश देखने के लिए, केतकी के पुष्प को लिया है, गौ माता को लेकर आए, केतकी का फूल भी झूठ बोल दिया, गौ माता भी झूठ बोल दी, भगवान शंकर जी ने श्रापित कर दिया। आखिरी में ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोले तो उनका शीश कट गया, शीश कटकर दूर गिरा। शंकर भगवान की स्तुति भगवान नारायण ने करी, तब वो शीश ने बट वृक्ष का रूप धारण कर लिया। शंकर जी उस बट वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बोल बटकेश्वर महादेव की जय। भगवान शंकर का स्वरूप बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजित हो गया। आगे सुंदर वर्णन आता है। भगवान शंकर की स्तुति स्वयं ब्रह्मा जी भी करते हैं कि मुझसे गलती हो गई है, वो गलती को क्षमा कर। गलती, कई लोग कहते हैं भगवान शंकर क्रोध के देवता हैं, भगवान शंकर रुद्र हैं, क्रोधी हैं, गुस्से के देवता हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान क्रोधी नहीं, रुद्र नहीं, शंकर भगवान कोमलता का भाव रखते हैं, इसलिए उनको भोला भंडारी कहा जाता है। सहजता, निर्मलता, नम्रता मेरे शंकर के अंदर है। किसी देवता को इतने अपशब्द नहीं किए जाते जितने शंकर भगवान को कहे जाते हैं। ये तो गंजेड़ी है, ये तो भंगेड़ी है,
ये तो भस्मधारी, त्रिपुंडधारी, नाग, सर्प, माला। लोग अपशब्द पर अपशब्द कहते हैं, पर किसी को यह नहीं मालूम कि ये गंजेड़ी है ना भंगेड़ी है, दानी है। और ऐसा ओघड़दानी जो भूलवश भी शंकर के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाता है, उसका भी भंडार भोलेनाथ भर देता है। ऐसा ओघड़दानी है। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की झांकी का अपन दर्शन कर रहे हैं। भगवान बेटा देकर भेजी है, क्योंकि बेटी के जीवन में पेट्रोल पंप देखा, गाड़ी देखी, बंगला देखा, और मालूम पड़े कि लड़का कहीं गलत विचारों से जुड़ा हुआ मिल गया तो बेटी को रोना नहीं पड़ेगा। अपनी मेहनत खुद करना जानती है, अपना परिश्रम खुद करना जानती है। इसलिए बेटी को कन्यादान में अगर कुछ देना चाहते हो, बेटी को कन्यादान में कुछ प्रदान करना चाहते हो, वो सतयुग था, वो त्रेता था, वो द्वापर था, पर कलयुग का सबसे बड़ा कन्यादान अगर कुछ है तो एक माँ बाप अपनी बेटी को अच्छा पढ़ाएं, अच्छा विद्याध्ययन कराएं, उसको काबिल बनाएं और उस पद तक पहुंचाएं कि तुम्हारी बेटी जिस दिन तुमसे मिलने के लिए आए तो खुश होकर कहे, पापा आज मेरा प्रमोशन हो गया, आज मैंने फिर एक कंपनी में आगे बढ़कर नौकरी करी है, पापा आज मुझे सम्मान मिला है, पापा आज मैंने ये किया है। बेटी की प्रतिष्ठा, बेटी का कन्यादान, धन, ये गोदरेज की अलमारी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, वॉशिंग मशीन हो, ये लैपटॉप हो, इससे बेटी का कन्यादान नहीं है। बेटी का कन्यादान है उसकी उच्च शिक्षा। बहुत बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं, जिसमें बहुत सारा सम्मेलन में भी दहेज दिया जाता है। वहाँ इतने लोगों का ब्याह, अलमारी दी, ये दी, वो दी, ये दिया, वो दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है ये तो सब पुराना डिजाइन है। अगर सबसे अच्छा कन्यादान है तो आप आज के जमाने में सनातन धर्म की बेटियों को सनातनी बनाने का प्रयास कर दो और उच्च शिक्षा का प्रयास कर दो। उससे बढ़कर कोई कन्यादान नहीं, उससे बढ़कर कोई कन्यादान नहीं। और फिर कथा में आई है, माता सती के विवाह में कन्यादान में ढेर सारा आभूषण, रतन, माणिक, मोती, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, अंबर, पीतांबर, गाड़ी, बंगला सब दिया गया। फिर माता पार्वती जी का विवाह हुआ तो कन्यादान में कुछ नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि हिमालय राज की बेटी माता पार्वती भगवान शंकर की भक्ति में लीन थी। हिमालय राज ने देख लिया कि मेरी बेटी ने अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ली है, अच्छा विद्याध्ययन ग्रहण कर लिया है, तो मेरी बेटी को अभी दहेज के समान की नहीं, मेरी बेटी तो खुद संस्कारित है। जिस घर में जाएगी वहां बंगला बना देगी, जिस घर में जाएगी वहां आभूषण ले आएगी, जिस घर में जाएगी वहां अंबर पीतांबर हो जाएंगे। और हम वही सोच लेकर बैठे। शिव महापुराण की कथा का सबसे बड़ा सार तत्व है शंकर जी से अपने दिल की बात करो, दिल से बाबा को प्रार्थना करो, दिल से बाबा को निवेदन करो। आज बाबा का प्रागट्य महोत्सव भी है। भगवान शंकर का ज्योतिर्मय स्वरूप आज ही के दिन प्रकट हुआ था, इसलिए बाबा के भाव से निवेदन कर अपने दिल की बात कहिए। सब साथ में बोलेंगे, श्री नमस्तु श्री नमस्तु श्री नमस्तु भोला दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। ओ
शास्त्र कहता है माँ ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी माता सरस्वती स्वयं सामने आकर खड़ी हो जाती थी और पार्वती मैया सम्मुख में आकर जब शब्दों का उच्चारण करना प्रारंभ करती थी तो माता सरस्वती भी स्थिर होकर देखती थी। और एक बार माता ब्रह्माणी को अहंकार आ गया था। ब्रह्मा जी के सम्मुख में ब्रह्माणी ने कह दिया था, सारे स्वर मुझ में समाये हैं, मैं स्वर की देवी हूं। सारे स्वर मुझ में समाये हैं, मैं स्वर की देवी हूं। सब कुछ मुझ में भरा हुआ है, मैं ज्ञान की देवी हूं। तब माता पार्वती जी ने सरस्वती को बिठाकर कहा था, सरस्वती ऐसे शब्द कभी ना बोलिए, अहंकार के शब्द अपने भीतर ना आना चाहिए। तब सरस्वती माता भरी सभा में जब विराजमान थी और सभा के अंतर्गत जब स्वरों का ज्ञान प्रारंभ हुआ था, तब माता सरस्वती को फिर अभिमतता का भाव उत्पन्न हो गया था। तब देव अधिदेव महादेव ने माता सरस्वती के सम्मुख में जो संगीत का स्वर अपने डमरू की नाद से दिया, वो देते ही माता सरस्वती स्तुब्ध हो गई, चुप हो गई, मौन। सरस्वती माता मौन हो जाती है, एकदम चुप, स्तुब्ध। और आज भी मेरे शंकर भगवान को अगर संगीत का कहीं क्रम होता है, नृत्य का कहीं क्रम होता है, तो सबसे ज्यादा किसकी मूर्ति रखाती है? नटराज की। शिक्षा वो आभूषण है, शिक्षा वो हीरा है जो अपने बेटी को, अपने बेटों को जरूर दीजिए, बहुत जरूरी है। उस शिक्षा का जब आभूषण आपके बच्चों के अंतर्गत आएगा, तो जैसे अभी कथा में कहा था कि तन मन धन तीनों परमात्मा में लगाओ, ठाकुर में लगाओ, शिव में लगाओ, नहीं तो ये ठेके में चला जाएगा। इसलिए संस्कार अगर अच्छे हैं, शिक्षा अगर अच्छी है, विद्वत्ता अगर अच्छी है, तो निश्चित है हमारे घर के बच्चे कभी भी गलत जगह पर नहीं जाएंगे और वो सतमार्ग की ओर बढ़ते चले जाएंगे। शिक्षा। कल की कथा में जैसे कहा गया था कि विश्वास एक अपने आप पर, अपनी लगनता पर, अपने कर्म पर पूर्ण भरोसा रखना, और दूसरा मेरे शंकर पर पूर्ण भरोसा रखना। पूर्ण भरोसा शिव पर रखिए, और जब भरोसा प्रबल होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं। सती मैया की कथा कर रही है, माता पार्वती जी का चरित्र कर रहा है कि माता सती सामग्री लेकर गई, पर साथ में अभिमान, अहंकार थोड़ा सा लेकर चली गई, जिसके कारण उनका ध्यान भगवान की कथा में नहीं लग पाया, भगवान की कथा में उनका चित्त नहीं लग पाया। कुंभज बाबा कथा कर रहे थे, सती मैया का चित्त नहीं लग पाया, सती मैया का मन उच्चिष्ट हो गया। सती मैया का मन उच्चिष्ट हो गया, उनका ध्यान कथा में नहीं गया। और शिव महापुराण का सबसे बड़ा क्रम है, आप जितनी देर पंडाल में बैठो, भगवान की आरती हो, कर्पूर गौरम हो, शिव आरती तक जब तक कथा के पंडाल में बैठे हो, तब तक भगवान शंकर की कथा में तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन, तुम्हारा ध्यान रमा होना चाहिए। जितनी देर कथा में चित्त लगाओगे, शिव की दृष्टि में तुम खुद स्वयं आओ। कथा कर रही है, समय आया, मां सती पहुंच तो गई थी भगवान शंकर के पास में, निवास भी करा था माता सती ने, पर कभी कभी कोई कोई शब्द ऐसे हो जाते हैं जिन शब्दों में अभिमतता नजर आने लगती है, अहंकार। और सब कुछ आए शरीर में, पर कभी अभिमान अपने शरीर में मत आने देना, अपने मन में मत आने देना, अपनी दृष्टि में मत आने देना। अभिमान, अहंकार, अहम, अपने अहंकार में तीन गए, धन, वैभव और वंश। अलौकिक आनंद में कथा करें। एक बार ब्रह्मा जी के भीतर भी, जैसे रावण को भगवान शंकर ने जाकर पूछा, राम जी से जाकर पूछा, रावण को तुम्हें कुछ चाहिए, सामने राम होंगे युद्ध में, तो बोलो कुछ दे दिया जाए। राम जी से कहा कि तुमको कुछ चाहिए, तो राम जी ने केवल इतना ही मांगा कि रावण के जब प्राण छूटे तो शंकर भगवान आपका भक्त आपके धाम पर चले जाए। भगवान शिव उसको स्वीकार करते हैं। ऐसा ही एक क्रम
शिव महापुराण के अंतर्गत आता है कि ब्रह्मा जी के मन में भी एक बार अभिमत्ता झांकी, ब्रह्मा जी के हृदय में भी एक बार कुछ अहंकार उत्पन्न, और फिर निवेदन है, ये थोड़ा सा जो अहंकार व्यक्ति के जीवन में जो थोड़ा सा अभिमान आ जाता है तो वो पूरे करे धरे पर पानी फेर जाता है। थोड़ा सा अभिमान, थोड़ा सा अहंकार। ब्रह्मा जी के भीतर भी अभिमत्ता थोड़ी सी प्रकट हो गई और ब्रह्मा जी के मन में आ गया कि मैं सृष्टि का पालन करता हूं, मैं सृष्टि का पालन करता हूं, सब कुछ मैं हूं, सर्वस्व में हूं। तब भगवान नारायण ने उनको समझाया, भगवान नारायण ने उनको कहा, आप ये सोचना बंद कर दो कि सर्वस्व आप कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं। कई बार परिवार में भी ऐसा योग बन जाता है, हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कई बार हम सोचते हैं, बुजुर्ग माताएं कई बार बातों बातों में कह जाती हैं, वो तो मैं जिंदा हूं ना इसलिए ऐसा हो रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। कई बूढ़ी माताएं कहती हैं, अभी मैं बैठी हूं इसलिए सही चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो तुमसे कहे ना कि मैं मर गई तो भाव मालूम पड़ जाएगा, उनसे कहे तो आधे घंटे के लिए मरीज जा।